दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हुई 11 लोगों की आत्महत्या ने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए थे। शुरुआत में बहुत ही बड़ी साजिश लगने वाले इस मामले की जब परतें खुलनी शुरू हुई, तब एक बहुत बड़ा एंगल निकल कर आया कि ये मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा था। 2 बच्चों, एक बुजुर्ग समेत कुल 11 लोगों ने आधी रात को एक अनुष्ठान के बाद फांसी लगा ली थी। इस कांड को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 11 लोगों की मौत अपने पीछे 11 सवाल छोड़ गई है, जिसके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। क्या हैं ये सवाल, आप भी जानिए। पहला सवाल तो ये है कि इस मामले में जो चश्मदीद गवाह गुरचरण सिंह थे, जो भाटिया परिवार के पड़ोसी भी थे, उन्होंने उस सुबह 10 लोगों को फंदे से लटके देखा था। वो घर में घुसे थे तो ऊपर पहुंचते ही उन्हें पहले ही मंजिल पे 10 के 10 लोग दिखाई दिए थे। उनका कहना था कि घर का मेन गेट खुला था और पहली मंजिल का दरवाजा भी खुला हुआ था। ऐसे में ये 2 दरवाजे भला कैसे खुले थे? क्या इन मौतों में कोई बाहरी शख्स शामिल था? क्योंकि भाटिया परिवार अगर रात में पूजा पाठ या तंत्र मंत्र कर रहा था, तब भी वो दरवाजा खोलकर भला ये सब क्यों करेंगे? क्या बाहर से आकर कोई उन्हें देख नहीं सकता था? दूसरा सवाल ठीक इसके उलट खड़ा होता है। दरअसल भाटिया परिवार के पास एक पालतू कुत्ता था। अगर ये हत्या का मामला होता या आत्महत्या के एंगल से भी अगर इस मामले को देखें, तो आधी रात को अगर इस घर में कोई घुसता है तो क्या वो कुत्ता भौंकेगा नहीं? क्योंकि पड़ोसियों ने भी कहा था कि कुत्ते के भौंकने की आवाज रात भर में कभी भी नहीं आई थी। तीसरा सवाल आता है कि घर की जो सबसे बुजुर्ग महिला थी, नारायणी देवी, वो एक दूसरे कमरे में जमीन पर मृत मिली थी, जबकि बाकी सभी लोग एक ही जगह पर फंदे से लटके हुए मिले थे। इनमें से केवल 2 लोगों के हाथ खुले थे, पहला ललित और दूसरा उसकी बीवी। तो क्या माना जा सकता है कि इन्हीं दोनों लोगों ने पहले नारायणी देवी की हत्या की थी और फिर इन्होंने आत्महत्या की? चौथा सवाल है कि अगर इन 10 लोगों ने आत्महत्या की तो ज्यादातर लोगों के पैर जमीन को क्यों छू रहे थे? दरअसल पुलिस रिपोर्ट में बताया गया था कि फंदे से लटकने वाले ज्यादातर लोगों के पैर जमीन को टच कर रहे थे। ऐसे में ये आत्महत्या का मामला भला कैसे हो सकता है? पांचवा सवाल ये है कि अगर ये परिवार सामूहिक रूप से आत्महत्या कर रहा था तो किसी ने भी कोई भी विरोध कैसे नहीं किया? परिवार में 2 बच्चे थे, 2 जवान बेटियां थीं जो जॉब कर रही थी, एक की तो शादी भी होने वाली थी। ऐसे में इस तरह का अनुष्ठान करने से पहले किसी ने भी इसके लिए मना कैसे नहीं किया? क्योंकि पोस्टमार्टम में भी किसी भी बॉडी पर हाथापाई या चोट के निशान नहीं मिले थे। छठा सवाल है कि इन सभी लोगों ने एक ही जगह एक दूसरे के आसपास लटककर ही खुदकुशी की थी। जाहिर तौर पर सभी की मौत एक साथ नहीं हुई होगी, तो जो पहले मरा होगा उसे देखकर या उसकी आवाज सुनकर बाकी लोगों को डर नहीं लगा? क्या किसी ने भी बच निकलने की कोशिश नहीं की होगी? 7वां सवाल है कि घर से मोक्ष और कई तरह की बातें लिखे रजिस्टर मिलने से इस परिवार को तांत्रिक क्रियाओं से जोड़ा गया था, लेकिन पड़ोसी बताते हैं कि उन्होंने कभी भी भाटिया परिवार के इस घर में किसी भी पुजारी या तांत्रिक जैसे शख्स को आते जाते देखा ही नहीं था। तो बिना किसी ऐसे शख्स के इन्वॉल्वमेंट के एक आम परिवार कैसे भला इस तरह का कदम उठा सकता है? 8वां सवाल है कि अगर किसी परेशानी के कारण इस परिवार ने आत्महत्या करनी भी चाही, तो इस तरह की अगर कोई भी बात होती तो क्या प्रतिभा अपनी छोटी बहन सुजाता को नहीं बताती? रात 8:30 बजे फोन पर सुजाता और प्रतिभा की बातचीत भी हुई थी। आपको बता दें कि सुजाता ललित की वो बहन थी जो बाहर रहती थी। 9वां सवाल है कि इस कथित अनुष्ठान को करने से पहले ललित के बड़े भाई शनिवार को किसी काम से कई घंटों के लिए बाहर गए हुए थे। वो कहाँ गए थे, क्यों गए थे? क्या पुलिस ने उनके फुटस्टेप्स ट्रेस करने की कोशिश की थी? 10वां सवाल है कि पूरे परिवार ने इतना बड़ा कदम उठाया, अगर ये किसी अनुष्ठान का हिस्सा था तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये परिवार इस तरह का कदम पहले भी उठा चुका था और ऐसा करने के बाद परिवार बच भी गया था? हो सकता है कि इसीलिए परिवार को विश्वास था कि फंदे पर झूलने के बाद भी वो बच जाएगा। 11 और आखिरी सवाल
कि अगर इस केस में किसी प्रेतात्मा या आत्मा के कहने पर पूरे परिवार ने आत्महत्या की थी, तो जिस रात पूरा परिवार फंदे पर झूल रहा था और वो आत्मा वहां मौजूद थी, तो भाटिया परिवार का वो कुत्ता कैसे नहीं भौंका? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि कुत्ते आत्माओं को, भूत प्रेतों को देख सकते हैं। ऐसे में कुत्ता इतने सब के बाद भी बिल्कुल शांत कैसे रहा? ये 11 सवाल हैं जो आज तक सवाल बने हुए हैं, जिनके जवाब अभी तक हम लोगों को नहीं मिले हैं। इस केस से जुड़े क्या आपके दिमाग में भी कोई सवाल है, या इन 11 सवालों के जवाब आप में से किसी के पास है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज कुछ खास तो कुछ खौफनाक क्राइम स्टोरीज।